विचार करो, क्या त्याग हुआ? आचार्यों ने ग्रंथों में चर्चा की है, वे हाथ हाथ नहीं है, वे सर्प के फन हैं जिन्होंने कभी निर्ग्रंथों के हाथ पर ग्रास ना रखा हो। वे घर घर नहीं है जिस घर में किसी नर्क के चरण ना पड़े हो। आचार्य आगे भी लिखते हैं, वे नेत्र नेत्र नहीं है, गोटी है जिन्होंने कभी परमात्मा को, गुरुओं को निहारा ना हो। आचार्य के विचार करो, जब स्वाति नक्षत्र में एक पानी की बूंद पड़ती है, उसका स्वभाव क्या है? यदि वो बूंद धूल में मिट्टी में पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगी। यदि वो बूंद सर्प के मुंह में आ गई तो जहर बन जाएगी, और यदि वो बूंद शीप के मुंह में पड़ गई तो मोती बन जाएगी। यदि वो बूंद केले के वृक्ष में पड़ गई तो वो एक विशेष गुण पा जाएगी। मगर मेरी बूंद कहां पड़ती है? आचार्य कहते हैं, यदि प्रातःकाल खुलते ही, आंखों के जागते ही आपकी दृष्टि में अनंत भगवान की मूर्ति आ जाए तो आचार्य कहते हैं आप बड़े खुशनसीब हैं, और आपका रास्ता बस ऊपर की ओर है। और आपका आंख खुलते ही चाय आ जाए तो जान लेना आपकी दृष्टि नीचे की ओर है। आप सोच तय करो कि मैं कहाँ हूं, ऊपर जा रहा हूं या नीचे जा रहा हूं। आचार्य कहते हैं, साधु संतों को, धर्मात्माओं को आप उनकी साधना की वृद्धि के लिए उपकरण करें, मगर वो मत दो जिस दिन की साधना में बाधा आ जाए। आचार्य कहते हैं, जहां राग है वहां दान नहीं होगा, जहां मोह है वहां त्याग नहीं होगा, जहां राग है, मोह है, वहां सुपात्र की पहचान नहीं होगी। मगर मैं चाहता हूं पहचान लूं, मगर पहचान नहीं पाता। आचार्य पूज्यपाद स्वार्षदि में लिखते हैं, जो दान क्षम का उपकार करे और दूसरे को अनुग्रह करे वही तो दान है। एक बार एक व्यक्ति ने कोट का कपड़ा लिया और दर्जी के पास पहुंचा। दर्जी ने मेज में फैला और कंची खा ली। वो व्यक्ति बोलता है, क्या करते हो? मैं दुकानदार के पास कपड़ा लेने गया, एक कपड़े में छोड़ा है सुराख था, चूहे ने काट दिया था। वो दुकानदार आधे पैसे देने को तैयार था, मैंने नहीं लिया, और तो टुकड़े टुकड़े कर रहा है। आचार्य कहते हैं, बस टुकड़ों टुकड़ों में रह। दर्जी ने कपड़ा फैला और कंची चला दिया और टुकड़े टुकड़े लेकर के मशीन पर गया। उन टुकड़ों पर मशीन चला दिया। अब कहता, लो दर्पण का आगे देखो,
कैसा लगता है? आचार्य कहते हैं कपड़ा खरीदना अलग कला है, कंची चलाना अलग कला है और मशीन पे सीना अलग कला है। जहां तीनों में एक में चूक हो जाएगी तो आप कोट ना पहन सकोगे। ये स्थिति मोक्ष मार्ग की है। जहां तीनों में चूक हो गई तो मोक्ष मार्ग गया। आप जरा अपनी पर्याय को देखो, कहां कहां उकाई है। जब तुम नाली के कीड़े थे, किसने फिनाइल डाल दी तो क्या हुआ? तड़प गए और तड़प तड़प के जल करके मर गए। आप जब शौचालय के कीड़े थे, किसने तेजाब डाल दिया, क्या हुआ? कितनी तड़फन थी। मगर आज आप पूर्ण रूप से मानव हो, मगर आज वो नाली के कीड़े भूल गए हो, वो सोच के कीड़े भूल गए हो और आज तेजाब स्वयं डालते हो। तो विचार तो करो कि आप मानव हैं। एक ग्रंथ में कथन आता है भगवान महावीर का। जब महावीर बहुत छोटे बालक थे और मां की उंगली पकड़कर चलते थे, एक रोज बालक महावीर संध्या समय माता से उंगली पकड़ करके चले। उपवन में पटीर पे घूम रहे थे। मातृशला का पैर घास पर पड़ गया। महावीर चिल्लाए, मां तुम्हारा पैर मेरी कमर पर रखा है। क्या कहते हो बेटा? मेरा पैर तेरी कमर पर आ ही नहीं सकता, अब भी रखा है। जरा मेरी कमर तो देखो। कमर देखी तो खून निकला, क्योंकि उसने घास की वेदना को अपनी आत्मा की वेदना समझा और हमने आज तक नहीं समझा। आचार्य कहते हैं ये शरीर का बड़ा रहस्य है। अपने को सहलाते हैं और दूसरों को चबाते हैं। जब बिल्ली अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वही मुंह, वही दांत, वही पंजे, कोई निशान नहीं। और जब वही बिल्ली एक चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो चबा के जीव जाती है। आचार्य कहते हैं तुम त्याग मत करो, कुछ भी मत छोड़ो, मगर जो तेरा है उस पे दृष्टि रख। जो तेरा नहीं है उस पे निगाह क्यों डालता है? तेरा मकान अपना है, उसे अपना बना, मगर पड़ोसी मकान पर निगाह मत डाल। जो तेरी अलमारी है वो धन है, तेरा है, मगर दूसरे की अलमारी को मत देख। आज की तारीख में सबसे बड़ा पाप अनर्थ दंड का हो रहा है। एक बार की घटना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी लखनऊ में थे। महात्मा गांधी पहले से बैठे थे और जवाहरलाल नेहरू आए। 12 बाल्टी में पानी डाल लुटिया थी। उन्होंने 3-4 लुटिया अपने पैरों में पानी डाल दिया।
तो महात्मा गांधी कहते हैं तेरे पैर आधी लुटिया में धुल सकते थे और तूने 4 लुटिया पानी खाया है। ये जो देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या करे? ये महात्मा गांधी ने जवाहरलाल को कहा। और जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को पिता के बराबर मानते थे। तो कहने का मतलब है हमने आज तक इस रहस्य को नहीं समझा। आचार्य कहते हैं दान देना कितना सरल है, मगर आचार्य कहते हैं हमने आज तक जैन दर्शन को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यदि हम जैन दर्शन को समझ लेते तो इससे आसान कोई धर्म नहीं है। इससे सरल जरिया और कहीं पूरे संसार में नहीं है, मगर आज तक हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं खूब खाओ, पूरे दिन खाओ, बड़े बड़े पकवान खाओ, मगर जो बचे वो तो गरीबों को दे दो। मगर हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है। यदि सम्यक दृष्टि होती तो हम इस बात को जान जाते। आचार्य कहते हैं आज त्याग का दिन नहीं है, आज दानशाला खोलने का दिन है। भरत चक्रवर्ती ने अपनी कलम से लिखा है। भरत चक्रवर्ती संग्रह करता था, 6 खंड का अधिपति था, मगर दानशाला खोलता था। पहले दानशाला, बाद में संग्रह। मगर यदि मेरी मां दृष्टि संग्रह पे है तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं जरा विचार करो, क्या त्यागना है? क्योंकि तुमने संग्रह किया है और संग्रह करने में पाप लगा है। क्यों? आरंभ के बिना संग्रह नहीं होगा, परिग्रह के बिना संग्रह नहीं होगा, और बगैर हिंसा के संग्रह नहीं होगा। तो तुम्हारे हाथ खून में सने हैं। इन हाथों को धोने के लिए जल ले लो। कौन सा जल? पुण्य रूपी जल। और पुण्य रूपी जल देने के लिए आपको दान करना होगा। श्रावक त्याग नहीं कर सकता, ये नियम है। त्याग होता है सब कुछ त्याग, और त्याग तो मुनि के लिए है। इसलिए उत्तम त्याग क्या है? श्रावक के लिए दान की बात करें। आचार्य कहते हैं यदि तेरे पास पानी नहीं है और तेरे पैर कीचड़ में सने हैं, तो छेड़ार का लिखता है तिल तिल करे देह के खन, असुर बिड़ावे दुष्प्रचन। क्योंकि तेरा पैर सने हैं तो वे फटेंगे और वे उसमें खून बह बह के निकलेगा। नरक कुछ नहीं है, नरक एक न्यायशाला है कि तूने अपने पैर छिड़ा लिए हैं, तेरे में सेप्टिक हो गया है और वहां जाकर तेरा इलाज होगा। और वे कितना छिड़ा, इतना काट दो, आगे बढ़ गया इतना काट दो, आगे बढ़ा इतना काट दो। वो कितने टुकड़े करेंगे? असंख्यात टुकड़े करेंगे, क्यों? पाप बढ़ता जा रहा है, वो सेप्टिक बढ़ता जा रहा है। आज जब वो सेप्टिक खत्म हो जाएगा तो संसार में आ जाएगा। एक बार एक मारा गया सेठ, बहुत बड़ा धनपति,
वो कहता है महाराज मैंने रास्ता निकाल लिया है, मेरा धन मेरे साथ जाएगा। तो संत कहते हैं हमने तो कोई पढ़ा नहीं। तुम क्या पढ़ो महाराज, एक कमरे में बैठे रहते हो, हमें दुनिया में घूमते हैं, दुनिया भर के लोग मिलते हैं, हमें सब पता है। तो महाराज ने कहा कौन सा फार्मूला है? अब महाराज जी मेरे जानने वाले 3 लोग हैं, एक तो मेरे दामाद, एक मित्र और एक ब्रह्मचारी, और मैंने अपना धन तीनों उपासक किया। और क्या है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी परत करें और धन मेरे साथ चले जाएगा। ठीक है। बाद में शीख मरा, 2 दामाद ने मित्र से पूछा तूने धन का क्या किया? मित्र कहता है मैंने कुछ धन तो एक हॉस्पिटल बनवा दिया, उसमें धन का 60% खर्चा आ गया, और 40% धन उसकी जो दबाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मुर्दों को दबाते हैं, दफन कर दिया। उस 40% में उसकी शरीर पर रख दिया। तो दामाद कहता है तू बहुत बेईमान है, सारा का सारा उसने रखने के लिए क्या था? फिर ब्रह्मचारी से पूछा तूने क्या किया? अब मैंने तो पूरी रकम का चेक बना कर दिया, इतना धन रखता दब जाता है। मैंने उसके ऊपर पूरा चेक रख दिया, अब तूने बेईमाना किया, अब जरूर पड़ेगी पेमेंट ले लेगा। दामाद से पूछा तो तूने क्या किया? मैं उठा के लिया। तो विचार करो कितना धन साथ जाएगा? मात्र मेरी एक कलाकारी है, कहने का रास्ता है, मगर जाएगा नहीं। आचार्य कहते हैं धन किसका? जिसके पास उसका धन नहीं है, जिसने सदुपयोग किया धन उसका है, और जिसने दुरुपयोग किया है धन चला जाएगा। अकबर ने बीरबल से पूछा हमारे हाथ में बाल तो नहीं है? महाराज आप दान करते हो, बाल नहीं है, दान के कारण बाल उग गए हैं। तो तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? हम दान लेते हैं इसलिए नहीं है, और इनके हाथ में क्यों नहीं है? ये मन में कुड़ते हैं और हाथ रगड़ते हैं इसलिए नहीं। तो विचार करो क्या स्थिति है। आचार्य कहते हैं त्याग ही धर्म में श्रेष्ठ है। जहां त्याग नहीं है वहां धर्म नहीं है। इसलिए कहते हैं श्रावक पहले पुण्य करे बाद में पाप करे, अतः पहले घोषणा करे दान की, बाद में दुकान खोले, मगर मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता। आज हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी को उसकी जख्म पर पट्टी करने वाला नहीं है। सरकारी अस्पताल में वो लंबी लाइन,
वो प्राइवेट में जाने की इसकी हिम्मत नहीं। तो विचार करो, तुम्हारी ये डिग्री किस काम की? बूझो, इतना पार धन खर्च किया है, जब डॉक्टर बने हैं वो पैसा लेना पड़ेगा। तो यही मानव का धर्म है, यही इंसानियत है। कहां जाना पता नहीं, जब जाएंगे देखा जाएगा। मगर दया नाम की चीज नहीं। आचार्य कहते हैं संसार क्या कहेगा उसकी तो आदत है। संसार में फंसेगा तो मंजिल ना मिलेगी। एक कथानक आता है, एक पति पत्नी और बच्चा जा रहे थे, घोड़ा एक था। तीनों बैठे तो लोगों ने कहा कितने कसाई हैं, घोड़ा एक बैठे तीन। उतर गए, बच्चों को बिठा दिया, कितने मूर्ख हैं, घोड़ा है पैदल चल रहे हैं। आगे पत्नी को बिठा दिया, कितनी बेशरम है, पति पैदल चल रहा है, अपना घोड़े पे टंगी है। तो संसार तो कहेगा, संसार के चक्कर में मत पड़ो, अपने विवेक से काम लो कि तेरे पास कितना विवेक है और क्या तो करना चाहता है। यदि पाप करेगा तो धो लेना। आचार्य कहते हैं, आचार्य कुछ नहीं कहते हैं, और आज तो नया धर्म निकला है, वो तो कहता त्याग आत्मा का स्वभाव नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं बिल्कुल भी त्याग करना आत्मा का धर्म नहीं है, मगर ग्रहण करना आत्मा का धर्म नहीं है। जब ग्रहण नहीं करोगे त्याग की जरूरत नहीं। उपवास करना आत्मा का धर्म नहीं है, मगर भोजन खाना भी आत्मा का धर्म नहीं है। घर छोड़ना आत्मा का धर्म नहीं है, मगर मकान बनाना भी आत्मा का धर्म नहीं है। हम दृष्टि तुम्हारे पर डालते हैं, अपने पे नहीं डालते। इसलिए हम दोष खोज लेते हैं। एक बार की घटना सुना है, सहारनपुर में एक बाकले नाम के हकीम होते थे। और वो 24 घंटे एक आराम खुश में बैठे रहते, जो पहले कपड़े क्या दिया, उस पर सो लिए, उस पर खा लिया और उस पर मरीज देख लिए। और मरीज और आदमी 24 घंटे देखते, जब सोए सोए मरीज देख लिया, नौज पकड़ रखी और सो के तो सो गए। और किसी ने कहा डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, मेरे देने को नहीं है या खाने को नहीं है। और खाने को नहीं, वो कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर से 2 रुपये दे देते। मेरे ख्याल में भूखा तो मरा नहीं हुआ। आज भी नाम है काकले का, जबकि मरे भी सैकड़ों साल हो गए होंगे। आज की स्थिति तो देखो क्या है। क्या उस वक्त फ्री में पढ़ाई होती थी? आज जो तेरे पे खर्च किया वो किसने किया है? वो ईमानदारी के पैसे लगा है क्या? नहीं देखते, क्योंकि मानव अपना धर्म भूल गया। बात त्याग की है, मगर कहने तक त्याग है। आचार्य कहते हैं अपने आप को संभालो। ये निश्चित है एक दिन ये प्रयास छोड़नी होगी, और मैं छोड़ने से पहले ये चिंतन कर लूं
कहाँ से आया था और कहाँ जाऊंगा। समय हो गया है, आज वाणी गुरु रामदेव बाकी बात को संध्या करेंगे। ओम शांति।